इनके अंदर क्या था, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। जब उन्होंने 3 के ग्रुप बनाए तो उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो गई। तो जो एटॉमिक मास था मिडल एलिमेंट का इस ट्रायड के, जब हमने उसका एक रफ एवरेज निकाला तो वो बाकी के जो 2 एलिमेंट्स थे उनके इक्वल हो गया। बाकी के 2 एलिमेंट्स यानी 3 का ग्रुप बनाया ना उन्होंने, जैसे 1 2 3, तो ये वाला जो मिडल एलिमेंट था इसका जब इन्होंने एटॉमिक मास निकाला तो वो इसके और इसके यानी ए और सी जो एलिमेंट था इनका जब एवरेज एटॉमिक मास निकाला तो वो बी वाले के इक्वल आया। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने देखी। अब देखिए ये उन्होंने उनके ट्रायड्स बने थे डॉबर्नियर के। सबसे पहले उन्होंने लिथियम, सोडियम और कैल्शियम का एक ट्रायड बना, फिर कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। इन 3 के ग्रुप में से जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट था इसके एटॉमिक मास का जो एवरेज था वो मिडल एलिमेंट के इक्वल था। तो यही यहाँ लिखा है, देखिए टेक द ट्रायड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। 3 का ट्रायड लिया गया है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो इनका जो रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास था, लिथियम की बात करें तो लिथियम का मास था 6.9, सोडियम का था 23 और कैल्शियम का था 39। तो इनका जब एवरेज निकाला गया लिथियम का और कैल्शियम पोटेशियम का तो वो 22.95 आया। और ये जो था ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल था सोडियम के एटॉमिक मास के। तो इससे उनको पता चला कि ऐसी कंडीशन हो रही है। मगर फिर भी इसके कुछ लिमिटेशंस रहे इनकी थ्योरी के, यानी कुछ ड्रॉबैक्स रहे, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो क्या ड्रॉबैक्स रहे वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डॉबर्नियर के लिमिटेशंस की बात करें तो डॉबर्नियर के लिमिटेशंस देखिए, ये हैं डॉबर्नियर के लिमिटेशंस कि डॉबर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स। इनको सिर्फ ये वाले 3 ट्रायड्स ही मिले फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। जितने भी एलिमेंट्स थे उनमें 3 ही ट्रायड ये बना पाए। तो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये इतना यूजफुल नहीं रहा क्योंकि सिर्फ 3 ही ट्रायड मिले और बाकी के एलिमेंट्स के लिए वो ज़्यादा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद है न्यूलैंड। न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो लॉ दिया वो था लॉ ऑफ ऑक्टेव, राइट। तो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था, इन्होंने क्या किया, न्यूलैंड ने इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को जितने भी उस टाइम पे थे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उन्होंने कहा जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है मैं उस बेसिस पे उसको अरेंज कर देता हूँ। और उन्होंने फिर क्या देखा अरेंजमेंट के बाद कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, यानी जो हर एक जो फर्स्ट एलिमेंट था, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट से मैच हो गई। जब उन्होंने 8 के ग्रुप में लगाया तो जैसे म्यूज़िक नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा, इसी तरीके से जो फर्स्ट सा था और जो 8th वाला सा था, यानी फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से ऑक्टेव्स बने, इसलिए उन्होंने इसका नाम ही रख दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इसमें क्या था, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम। देखिए कैसे, ये उनकी टेबल थी, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो इन्होंने फर्स्ट एलिमेंट जो था लिथियम, उसकी प्रॉपर्टी जो थी 8th एलिमेंट से मैच हुई सोडियम से। इनकी ये जो थ्योरी थी, ये भी इनका जो लॉ था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, वो भी रिजेक्ट हो गया। और उसके रिजेक्ट होने के कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ रीजंस थे। वो ये थे कि इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम फॉर लाइटर एलिमेंट्स ओनली। इन्होंने जो ये लॉ बनाया था सिर्फ कैल्शियम तक तो सही हुआ कि प्रॉपर्टीज़ मैच हो गई फर्स्ट और 8th की, मगर उसके बाद एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं हुई। दूसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए वो भी इस लॉ में फिट नहीं हुए। थर्ड क्या बताया, टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल न्यूलैंड पुट इवन 2 एलिमेंट्स टुगेदर इन 1 स्लॉट। अब इन्होंने क्या ज़बरदस्ती की प्रॉपर्टीज मैच हो जाए, इन्होंने एक स्लॉट में, एक बॉक्स में इन्होंने 2 एलिमेंट्स को भी एक साथ रख दिया। और यानी कि कॉलम भी सेम कर दिए इन्होंने। तो और ऐसे कॉलम सेम करिए कि प्रॉपर्टीज़ भी अलग थी, फिर भी इन्होंने फोर्सफुली उसको उसमें रख दिया ताकि जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉलो हो जाए। बट अगर कोई भी साइंटिस्ट आएगा तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि विदाउट एनी रीज़न आपने ऐसे कैसे किया। तो इस वजह से भी ये कुछ लिमिटेशन से, कुछ ड्रॉबैक्स थे, डीमेरिट्स थे, जिनकी वजह से इनकी थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई। अब ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अभी हमने डिस्कस किया एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की नीड क्या थी, क्यों क्लासीफाई किए गए एलिमेंट्स। तो उसका रीज़न क्या था, वही था कि ताकि हमारी जो एलिमेंट्स की जो हमने स्टडी, हमारी इजीली हम उनको स्टडी कर सके इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, राइट। इजीली हम उनको बिना किसी प्रॉब्लम के स्टडी कर सके, बिना कन्फ्यूजन के। तो ये उसकी नीड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन 3 एलिमेंट्स दैट शो डॉबर्नियर ट्रायड।
कौन से 3 एलिमेंट है जो डॉबर्नियर ट्रायड शो कर रहे हैं? तो आप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एग्जाम्पल इसमें इजीली दे सकते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एग्जाम्पल, राइट। थर्ड क्वेश्चन, न्यूलैंड डिवाइडेड एलिमेंट इनटू हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ 8 एलिमेंट ईच। उन्होंने कहा न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में, हॉरिजॉन्टल रोज इस तरीके से बोलते हैं, उसमें 8 के ग्रुप में डिवाइड किया। ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि 8 रोज में, हॉरिजॉन्टल रोज 8, 1 2 3 4 इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया। तो इज इट ट्रू और फॉल्स? सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि 7 एलिमेंट्स थे हॉरिजॉन्टल रोज में। नेक्स्ट, राइट डाउन द 2 ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अभी आपको बताया कोई भी 2 ड्रॉबैक्स बताने हैं, तो 2 ड्रॉबैक्स क्या थे बेटा? एक तो यही था कि इट वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज थी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट की वो इस लॉ में फिट नहीं हुई। तो ये 2 उसके डीमेरिट्स हो गए या ड्रॉबैक्स हो गए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड एज डॉबर्नियर ट्रायड। ये आपको 3 के 2 ग्रुप्स दिए गए हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि ये वाले जो ग्रुप्स हैं क्या ये डॉबर्नियर ट्रायड को फॉलो करते हैं, जस्टिफाई करना है। तो इसमें नीचे इनके मासेस भी दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं हम केस सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन का, ठीक है। देखिए ये है सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन। सोडियम का मास है 23, ठीक है, और सिलिकॉन का है 28 और क्लोरीन इज 35। अब इनका एवरेज निकाला हमने 23 और 35 का, डिवाइडेड बाय 2 किया तो 58/2 आया 29, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसके बाद ऐसे ही सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी कि बेरिलियम का 9, मैग्नीशियम इज 24 एंड कैल्शियम इज 40, ठीक है। इनका एवरेज निकाला हमने तो आया 49/2, दैट इज इक्वलेंट टू 24.5। तो ये हमारे डॉबर्नियर ट्रायड्स जो बने हैं